हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बोर्ड आयुसर में। और आज आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम बिना समय नष्ट किए है इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर कहीं भी सेंटेंस आता है तो उसको सबसे पहले हम उसको पहचानना चाहिए, उसको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका लिए जो एक बेसिक सा रूल है जो हमारे ग्रामर में है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य निरंतर जारी रहता है। ठीक है, कार्य निरंतर जारी रहता है। ठीक है, हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे गाय घास खा रही है। ठीक है, गाय घास खा रही है। ठीक है, गाय घास खा रही है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अंत में रही है आ गया। ठीक है, तो यह कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से पहचानना है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल था, आगे और भी एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि इसमें से 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो इसमें यूज होते हैं। जैसे पहले हो गया इज। ठीक है, इज का यूज क्या होता है? ओनली यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग कब होता है? ये ओनली और आई के लिए होता है। ठीक है, आई मिस में आई स्पेशली रूल है, ये आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर हम कभी किसी भी केस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिखाया जाए, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? जैसे आई हो गया, सॉरी वी हो गया, ठीक है, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। आई भी प्लूरल है लेकिन आई के लिए स्पेशल केस है, आई के साथ ऑलवेज एम लगता है। ठीक है, आई भी प्लूरल में ही आता है। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट से ही हो गया, ठीक है, सी हो गया, इट हो गया, जैसे या कोई नेम हो गया। ठीक है, जैसे कोई भी नेम जो भी आप जानते हो, कोई भी नेम होगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक हेल्पिंग वर्ड थे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें जो उसका पहचान होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, कार्य निरंतर जारी रहता है। जैसे घोड़ा घास चर रही है या घोड़ा घास खा रही है। ठीक है, तो खा रही है मतलब जो कोई भी कार्य है वो निरंतर कंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब कार्य निरंतर जारी है। ठीक है, जो इसके हेल्पिंग वर्ड थे वो हमने आपके इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब इससे कुछ हम बेसिक रूल्स पे आते हैं कि इसको टेंस को कैसे हम बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो पहले हम बात करते हैं तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव भी बोलते हैं इसको, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो जैसे भी अच्छा लगे आप उसको उस फॉर्म में आप इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, जिसका बेसिक रूल होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद इज एम आर आता है। ठीक है, ये हमारा इज एम आर आता है। ठीक है, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, आप जानते ही हैं। उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि आप पहला सेंटेंस यहाँ पर देख रहे होंगे, मोहन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो रहा है अंत में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि रहा है मीन्स क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे मोहन सब्जेक्ट है हमारा, इज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, राइटिंग में ये देखिए आप यहाँ ध्यान देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लिखना का क्या होगा? राइट। ठीक है, राइट, और उसमें आईएनजी फॉर्म भी हमको इंक्लूड करना है, तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म भी इंक्लूड करना है। अ लेटर, तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर लड़कियां लिखी हैं तो एक गर्ल्स नहीं है। ठीक है, एक से अधिक गर्ल्स है, तो हो गया द गर्ल्स। अब ये द गर्ल्स प्लूरल है। ठीक है, ये द गर्ल्स प्लूरल है, तो इसके लिए हमारे लिए इज आर आ रहा है, सॉरी, प्लूरल के लिए आर का प्रयोग होता है। गोइंग टू स्कूल, जा रही हैं, जाने का, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, बढ़ई एक कुर्सी बना है। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। ठीक है, वह मैदान में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। ठीक है,
कभी कभी ऐसा होता है यही सेम सेंटेंस देगा लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में लिख देगा कि वह मैदान में दौड़ रही है, ठीक है। और लोग जल्दी जल्दी में इसको गलत कर देते हैं कि अगर रही है अंत में आ गया तो यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इंग्लिश में, सॉरी जो इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में, वहाँ पर सी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। अगर कभी वह आता है वह, तो एक बार अंत में ज़रूर चेक कीजिए कि वह रहा है कि रही है तो गर्ल्स, पार्टिकुलर कोई गर्ल्स है, अगर रहा है तो पार्टिकुलर कोई वहाँ पर कोई बॉयज है, ठीक है। तभी यहाँ पर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ही का प्रयोग हो गया, ठीक है। आपको ये समझना होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, ठीक है। लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है। मैं एक गीत गा रहा हूँ, मैं एक गीत गा। अब देखिए आई यहाँ पर मैं मिस क्या होता है आई, ठीक है। आई का हम स्पेशल केस बताएंगे कि आई के साथ ऑलवेज एम लगता है, ठीक है, हमेशा एम। तो आई एम हो गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस उसमें आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आई एन जी होगा, ये प्लस उसका ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा अपना निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेशन होता है, ठीक है, नकारा जाता है, किसी बात को नहीं शब्द में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि कोई भी सेंटेंस है उसके बीच में ये हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है, ठीक है। वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है, ठीक है। अब इसकी हम रूल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद EJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट की फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऊपर जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था सेम उसी का ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा रूल है इसी का सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट है, ये भी सेम वही था, ये भी सब पूरा वही ये पूरा उसका ये कॉपी पेस्ट है। और इसमें नाट शब्द आ जाता है तो यहाँ के बाद यहाँ पर नाट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, वही कॉपी पेस्ट है, बाकी इसमें कुछ खास कोई अलग रूल नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस EJMR, ठीक है, ये जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज सिंगुलर के लिए आता है, एम स्पेशली आई के लिए आता है, आर क्या होता है स्पेशली प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से कुछ इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा पहला है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, मैं क्या हो गया, आई के साथ ऑलवेज एम लगेगा, ठीक है, आई के साथ ऑलवेज एम लगेगा, ठीक है। नहीं है, निगेशन दिखा रहा है तो यहाँ नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। पढ़ना क्या होगा, रीडिंग, ठीक है, और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, आ बुक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, वह अपनी गुड़िया से खेल रही है। देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया है, अंत में क्या आया है, रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, शी। अगर यहाँ अंत में आ जाता रहा है तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन क्या आ जाता, ही, ठीक है। तो ये बारीकी चीज़ है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वह अपनी गुड़ियों से खेल रही है, ठीक है। शी इज़ नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, वह अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही है, ठीक है, नहीं खेल रही है। तो शी इज़ नॉट, निगेशन आ गया, ठीक है, नेगेटिव में प्लेइंग वर्ब विथ हर डॉल, ठीक है। गाय घास नहीं चर रही है, गाय घास नहीं चर रही, ठीक है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, ठीक है, चरना जो होता है ग्रेजिंग होता है, ठीक है, चरना होता है ग्रेजिंग। राम मैदान में नहीं खेल रहा है, ठीक है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है, ठीक है। राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। आई होप आप ये सब समझें, सिर्फ सिंपल सा है, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो पहला टाइप्स का होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो बीच में आता है, कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसके बीच में क्या आता है, क्वेश्चन, जैसे WH टाइप के जो होता है, ठीक है, जैसे वाट हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं, वाई हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे सेंटेंस आते हैं जो WH है, जैसे वाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु,
तो ये सब सारे सेंटेंस आते हैं, ठीक है। एक आता है बीच में, ये तो बीच वाला था। एक सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस में क्या शब्द का प्रयोग पहले हो रहा था, मतलब क्वेश्चन वर्ड का, जैसे क्या वह जा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है। एक सेंटेंस होता है जो क्या शब्द बीच में आता है, ये क्या शब्द पहले आता है, एक था जो क्या शब्द बीच में आता है। रूल से समझते हैं, ठीक है। इसके जो फर्स्ट रूल है जो कि आपको बताने वाले हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो। अब प्रश्नवाचक शब्द से तात्पर्य यही है कि WH शब्द, ठीक है, WH टाइप के जितने भी है, तो हु, व्हाट, व्हेन, इस टाइप के जितने भी, ठीक है, वो बीच में आए तो इसके लिए जो बेसिकली जो रूल है, ये देखिए आप, आपके लिए है WH वर्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए बीच में आया तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अब यहाँ पर जो क्या आया है वो बीच में आया, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो पहले होगा, ठीक है। तो WH टाइप या WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब आता है EJMR, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसको हम और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। और एक जो सेकंड रूल है, सेकंड, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसकी जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य से पहले आते हैं, ठीक है। वो क्या था, ये वाक्य के बीच में आता था, ठीक है, ये वाक्य के बीच में आता था, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे आगे हो जाता था, ठीक है। और इसमें क्या है, सेकंड रूल में, इसमें जो क्या शब्द हमारा है ये वाक्य के पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर वाक्य के पहले आ रहा है तो डायरेक्ट जो हमारा रूल है वो सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो बेसिकली रूल की बात हो गई। इसको आप किसी कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए, टेंस की सीरीज़ में आप लाइन बाय लाइन अच्छे से नोट कीजिए, सारे शब्द इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छी कॉपी बनाइए, उसमें आप इसको नोट कीजिए। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, ठीक है। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कमरे में पढ़ रही है मतलब काम कंटिन्यूअस है, मतलब काम जारी है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ट्रांसलेट करते हैं, आर दे गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। अब देखिए इसमें क्या शब्द पहले आया, ठीक है। इसके लिए आपको पहले रूल बताया था कि क्या शब्द पहले आता है, तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वर्ब आ गया, उसके बाद ये हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्या सूर्य आकाश से निकल रहा है। सेम सेंटेंस है, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इज द सन राइजिंग द स्काई। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सेम सेंटेंस, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसमें ध्यान देने की बात, इसमें देखिए नहीं शब्द आ गया। अगर कभी भी नई शब्द आता है तो वो सब्जेक्ट के बाद रहता है ऑलवेज, कभी भी सब्जेक्ट पहले नॉट का यूज नहीं होता है। अभी तक बेसिक टेंस में जो आप पढ़ाया जा रहा है, कुछ जगह है जो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है, लेकिन वो हाई लेवल का चीज़ है। आपका जो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आई का प्रयोग, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइट अ लेटर। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें WH टाइप जो था वो बीच में आ गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द भी बोलते हैं, WH टाइप भी बोलते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अब ये बीच में आया तो इसका ट्रांसलेट सबसे आगे होगा, तो इसमें हो गया क्वेश्चन वर्ड वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, आर यू गोइंग देयर, ठीक है। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। वह अब यहाँ पे किसकी आ गया, तो इसका सबसे पहले हम इसका यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे, हुज बुक, ठीक है। किसकी पुस्तक, ये पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा, हुज बुक। हेल्पिंग वर्ब इज ही रीडिंग नाउ, ठीक है। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कमरे में क्या, वाट आ गया, ठीक है। अब वाट पहले आएगा, वाट आर यू डूइंग इन द रूम। लड़कियां ड्रामा, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, ठीक है। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, तो कितनी लड़कियां, ठीक है। तो हाउ मैनी गर्ल्स, यहाँ पर एक कितनी लड़कियां पूरा ट्रांसलेट लिया जाएगा, हाउ मैनी गर्ल्स, गर्ल्स है तो प्लूरल है तो आर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेकिंग, ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, पार्ट इन द ड्रीम्स, ठीक है। बच्चा कितना दूध पी रहा है, ठीक है। कितना का ट्रांसलेट हमेशा क्या होगा, हाउ मच होता है, ठीक है। तो दूध, तो हाउ मच मिल्क्स, ठीक है। ये इतना क्या होगा हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी
ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। ये मिल्क इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग, ठीक है। तुम्हारे नौकर के कौन पीट रहा है। अब देखिए कौन वाला शब्द है, इसका हम अलग से आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, उसमें हु का अलग से कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ हु के नियम में कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अलग से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हु वाला सेंटेंस अभी आप छोड़ दीजिए, ये एकदम लास्ट में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और बाकी टेंस की जो ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, ओके, थैंक यू फॉर